हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एब्डोमिनल बेल्ट को लेके। देखिए, एब्डोमिनल बेल्ट को लेके हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हम इसे सी सेक्शन के बाद कितने दिन बाद लगा सकते हैं, सेकंड सिजेरियन है, थर्ड सिजेरियन है, नॉर्मल डिलीवरी में कब लगाएं, कितनी देर तक लगाएं, बच्चे को फीड इसको पहन के करा सकते हैं या नहीं। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हुई है ये चीज़ें कि हमारी सिजेरियन डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो हम अभी लगाते हैं। ये बहुत ही पुराने टाइम से चलता आ रहा है। कोई तो इसे साड़ी से बांधता है, जैसे सिल्क की साड़ी है, कॉटन की साड़ी है, कोई इसे दुपट्टे से बांधता है। और अब जो है वो हमारे रिलैक्सेशन के लिए अब बेल्ट चल पड़ी हैं। तो बेल्ट जो होती हैं वो मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका है, बिकॉज बेल्ट आप कपड़ों के ऊपर भी पहन सकते हैं, अंदर भी पहन सकते हैं और इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। बिकॉज ये दुपट्टे वाला जो पैटर्न है या दूसरे पैटर्न है, इसमें टाइम भी बहुत लगता था और ये टाइट और ढीली आप नहीं कर सकते हैं एट ए टाइम। तो देखिए, जब सी सेक्शन होता है तो वो एक बहुत ही मेजर सर्जरी होती है। हमें ये पता है कि उसमें 3 लेयर्स कट होती हैं, हमें प्रॉपर रेस्ट के लिए बोला जाता है। तो उसमें कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले, चाहे वो एब्डोमिनल बेल्ट है या स्कार के ऊपर लगाने की क्रीम है या ड्रेसिंग है, कोई भी चीज़ है, अपने डॉक्टर से पूछे बिना बिल्कुल भी मत कीजिए। जिनके आप पेशेंट हैं, स्पेशली उस डॉक्टर से आपको सलाह लेनी चाहिए। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल हो। देखिए, जो हमारा फर्स्ट सिजेरियन होता है, हमें उसमें कुछ भी नहीं पता होता है कि हमने सिर्फ वीडियो देखी होती है या हमने दूसरों से नॉलेज ली होती है। प्रैक्टिकली जब वो चीज़ हमारे साथ होती है तब हमें उसका पेन या वो चीज़ महसूस होती है कि क्या हो रहा है उसमें। तो एब्डोमिनल बेल्ट जो होती है, एब्डोमिनल बेल्ट मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी, बिकॉज मेरे डॉक्टर ने ही इसको प्रिस्क्राइब किया था कि बेल्ट जो है आपको लगानी है। और मेरे जैसे 2 टाइप के स्टिचेस होते हैं हमारे सिजेरियन में। एक होते हैं जो अंदर ही डिसॉल्व हो जाते हैं और एक होते हैं जो कि कट किए जाते हैं आफ्टर 6 डेज या 1 वीक के बाद। तो मेरे डॉक्टर ने जैसे 4th डे पे ही मुझे बेल्ट उन्होंने खुद लगा दी थी कि भाई आप ये लगा के ही घर जाइए, इससे आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, उन्होंने बहुत ढीला ढीला सा बेल्ट लगाया था, इतना लगाया था कि मुझे खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जैसे सिजेरियन सेक्शन के बाद आप सीधे बैठ नहीं सकते हैं। डॉक्टर आपको कहता है पहले आपको करवट लेनी है किसी भी साइड में, देन आपको बैठना है और देन आपको वॉक करनी है। तो इसमें काफ़ी स्टेप्स हो जाते हैं कि सिटिंग पोजीशन में किस टाइप से आना है। तो ये बेल्ट उसमें आपको सपोर्ट करती है। आपको विद द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन, आपके चाहे वो मदर हैं, हस्बैंड हैं, जो भी हैं आपके साथ, आपको उनकी हेल्प से ही बैठना होता है और वॉक करना होता है। और ये एक आपका अलग से एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है एब्डोमिनल बेल्ट जो होती है। लेकिन इसको कब से लगाना है, जैसे मेरी डॉक्टर ने कहा था कि आप रिलैक्स होके इसे आफ्टर 1 मंथ स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जो है, मैं जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी तब उन्होंने लगा दिया था, ताकि मुझे ज़्यादा स्ट्रेस या उस जगह पे पेन ना हो। ये मेरी बेल्ट है, टाइनर कंपनी की है, लार्ज इसका साइज़ है। डॉक्टर आपको साइज़ इसका रिकमेंड करते हैं, वही साइज़ आपको लेना है। ये मेरी हॉस्पिटल से ही डॉक्टर ने ही परचेज़ करवाई थी, अपने स्टाफ से उन्होंने लिख के दिया था और साइज़ वगैरह भी उन्होंने ही बताया था। और फर्स्ट टाइम ये डॉक्टर ने ही बांधी थी इस टाइप से कि पेशेंट के नीचे से इसको निकाला गया और देन ऊपर से इस टाइप से क्लोज कर दी जाती है। ये बहुत ज़्यादा लूज़ और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं, पर फर्स्ट टाइम जो बांधी थी डॉक्टर ने वो थोड़ा सा लूज़ फील ही हो रहा था, मतलब इसका इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था। इसमें देखिए साइड में वायरिंग दी गई है, एक बैक में भी दी गई है, ये आपको सपोर्ट करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि ये कभी भी आप डॉक्टर से पूछे बिना बिल्कुल भी मत लीजिए कि ऑनलाइन आपने परचेज़ कर ली है। बिकॉज कई बार हम जिमिंग बेल्ट या किसी और टाइप की बेल्ट लेते हैं जो कि हमारे सिजेरियन के बाद या पोस्टमार्टम में यूज़ नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है, उस बेल्ट में जो है आपके स्वेटिंग और इस टाइप से वो, मतलब पतला होने की जो बेल्ट लेते हैं हम, वो कभी नहीं लेनी है आपको। डॉक्टर जो रिकमेंड करता है वही बेल्ट आपको लेनी है। इवन कंपनी भी अगर आप वही लें तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप डॉक्टर से पूछ के 2-3 ब्रांड लिखवा सकते हैं, जो भी बेस्ट लगे आपको आप वो परचेज़ कीजिए। और इसमें क्या है, आपको डॉक्टर अच्छी तरह से गाइड कर देता है। फर्स्ट टाइम में डॉक्टर ही बांध के दिखाएगा और आपके साथ जो भी आया है, जो भी असिस्ट कर रहा है आपको, वो आपका इसमें हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि इसको लगाने के कुछ स्टेप्स होते हैं। एक तो कभी भी इसे खड़े होकर नहीं लगाना है, हमेशा आप लेट के ही इसे लगाएंगे और आप खुद नहीं लगाएंगे। आपके सपोर्ट में जिसको भी डॉक्टर ने समझाया है, जैसे मेरे केस में मेरी मदर को समझाया गया था कि आपको बेल्ट किस तरह से लगानी है, किस तरह से रिमूव करनी है, तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो इस तरह से आपके पास जो भी हैं अवेलेबल, आप उनकी हेल्प लेके इसको लगा सकते हैं। जैसे कि पिक में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो क्रॉस लगा रखा है, यहाँ पे क्या है कि ये बेल्ट बहुत ही टाइट बांधी हुई है, बहुत टाइट। ये बेल्ट बिल्कुल भी नहीं बांधनी है, ये फिर आपको फायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको ब्रीथ करने में बड़ी दिक्कत होगी। और आप जब भी लेटे हुए हैं इसे पहन के, तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है इससे। तो आपको ये इतनी ही बांधनी है कि जितना कि आप इसको
महसूस कर सकिए कि भाई हाँ ये मैं आराम से मुझे ब्रीदिंग आ रही है। सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं जहाँ पे क्रॉस लगा रखा है कि ये पोजीशन बिल्कुल गलत है। आपको इसको ऐसे नहीं बांधना है कि आप बिल्कुल इसे अपनी चेस्ट तक ले आए हैं। इसको आपको बांधना है कि आपके जो इंसीजन जो स्कार है वो इसके बीच में या नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन बिल्कुल ऐसा ना हो कि स्कार के ऊपर बांध रहे हैं आप इसे। ना तो स्कार के बिल्कुल ऊपर बांधना है और ना ही स्कार इससे बाहर की तरफ होना चाहिए। स्कार इसके बीच में या लोअर साइड पे हो, जो कि बेल्ट के अंदर ही हो, ताकि उसे भी सपोर्ट मिले। ये बेल्ट जैसे हमें सर्दी खांसी हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है और हमें स्नीजिंग हो रही है, खांसी आ रही है, तो उसमें भी ये जो है टांकों पे सीधा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर और बड़े लोग हमें कहते हैं कि यहाँ पर हाथ रख के फिर खांसिए आप अपने स्कार्स पे। तो ये एब्डोमिनल बेल्ट बांधने के बाद आपको इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस नीचे की तरफ नहीं आता है। और देखिए इतनी बड़ी मेजर सर्जरी के बाद आपके पास एक क्यूट सा बेबी भी है जिसकी टेक केयर भी आपको करनी है। जैसे कि आप अभी खुद अच्छा फील नहीं करेंगे तो आप बेबी की टेक केयर कैसे करेंगे या उसको फीड कैसे करवाएंगे। तो उसकी इम्यूनिटी आपसे भी लो होती है क्योंकि वो बिल्कुल न्यू बॉर्न है इस वर्ल्ड में, तो आपको उसकी भी टेक केयर करनी है। उसके साथ साथ सबसे पहले आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक तो मेरी डॉक्टर ने जो कहा था कि मुझे बिल्कुल स्ट्रेट बैठने के लिए उन्होंने बिल्कुल मना किया था। मुझे थोड़ी इंक्लाइन पोजीशन में कहा था उन्होंने सिट करने के लिए, जैसे पीछे पिलोज लगा लिए या इंक्लाइनिंग पिलो आजकल आ रहे हैं या ऐसी चेयर आ रही हैं, तो उससे आप फीड करवा सकते हैं। इसमें इंक्लाइन होकर जब आप बैठेंगे तो बेल्ट से आपको बिल्कुल भी पेट पे जोर नहीं पड़ता है। इवन आप बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। बेल्ट जो है सबसे ज़्यादा हमारे काम कब आती है, जब हम वॉक करते हैं। आफ्टर सिजेरियन जब हम वॉक करते हैं तो बेल्ट हमारे बहुत हेल्प करती है। बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि कोई पार्ट हमारा लटका हुआ है या पीछे हमें बैक में पेन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उसे बिल्कुल सही तरह से बांधेंगे तो उससे आपको बेनिफिट ही होगा। मिथ है इसके अंदर कि भाई आपका पेट कम हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पिक्चर देखिए आप, जब हमारा यूट्रस जो नॉर्मल साइज होता है, जैसे मेरे डॉक्टर ने बताया था, वो एक लेमन के साइज का यूट्रस होता है नॉर्मली, और बच्चा जब उसके अंदर जाता है तो वो एक बड़े वाला बलून कह सकते हैं आप, या फुटबॉल कह सकते हैं, उस टाइप का वो फूल जाता है। और जब आपका सिजेरियन होता है तब आपको लगता है कि एकदम से पेट अंदर चला जाएगा, या कोई आपको बोल रहा है, डॉक्टर को भी इनफैक्ट हमारे रिलेटिव्स बोल देते हैं कि इसका पेट तो उतना का उतना ही लग रहा है। तो देखिए सिजेरियन के एकदम बाद, इमीडिएट बाद आपका यूट्रस श्रिंक नहीं होता है और वो होना भी नहीं चाहिए। इट्स नॉट अ गुड साइन। तो वो धीरे धीरे अपने साइज में आता है। तो उसके लिए एब्डोमिनल बेल्ट हमें फ़ायदा करती है कि हमारा जो यूट्रस है वो धीरे धीरे अपनी शेप में आता है। उसको शेप में आने के लिए 4 to 6 वीक्स लग जाते हैं, डॉक्टर यही बताते हैं आपको। तो एब्डोमिनल बेल्ट जो है, मुझे मेरे डिसॉल्वेबल स्टिचेस थे तो मुझे 4th डे जो है मेरे डॉक्टर ने बांध दिया था वो, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि इसे बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ मत करना, जब आपको नीड हो तभी आप इसे यूज़ करना। और आफ्टर 4 वीक्स मीन्स 1 महीने के बाद आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज क्या है, उससे पेट बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, उसमें आपको और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, वहाँ पर जो है जख्म भी हो जाते हैं, और आपको इसमें जो है स्वेटिंग भी हो सकती है जिससे कि आपके स्कार पे इफेक्ट पड़ सकता है। बट इसे जैसे 4 वीक्स बाद आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान देने की हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट जो है, इसको खाते टाइम कभी भी नहीं बांधना है आपको। एब्डोमिनल बेल्ट को अपने पेट को एकदम रिलैक्स रखना है जब आप कुछ भी खा रहे हैं या पी रहे हैं। सेकंड थिंग है कि आपको ये सोते टाइम इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेस्ट है। और थर्ड जो है इसमें सबसे मेजर है कि आप इसे खड़े होकर कभी भी नहीं बांधें। फोर्थ है कि आप इसको किसी के सपोर्ट लेके ही, जब आप लेटे हुए हैं तभी आप इसको बांध सकते हैं। अदरवाइज ये जो है बेल्ट आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान भी कर सकती हैं। और एक जो है, जैसे जैसे आप चेकअप डॉक्टर से करवाते हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कि आपका स्कार बिल्कुल ठीक है, मैं इस टाइप से बेल्ट बांध रही हूँ, मेरी बेल्ट बांधने का तरीका तो गलत नहीं है। बिकॉज उससे आपकी बॉडी को बेनिफिट ही होना चाहिए अगर कोई भी चीज़ हम एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं तो।